मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। दर्द लोग नहीं देते। दर्द हमारी जरूरत से रखी गई अपेक्षाओं के टूटने के कारण होता है। हम इस दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता होता है जो जन्मजात होता है, माँ बाप, भाई बहन। उसको हम चूज नहीं कर सकते, वो रिश्ते लेके हम पैदा होते हैं। दूसरे तरफ के रिश्ते हैं जो हम खुद बनाते हैं, पत्नी, दोस्त, रिश्तेदार। ये रिश्ते हम दुनिया में खुद बनाते हैं। इन्हीं रिश्तों को सुलझाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ये भावनाओं का भंवर जाल जो है, ये भावनाओं के भंवर जाल से ही रिश्ते सजते और बिगड़ते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको गुत्थियां सुलझाने में आपकी पूरी उम्र निकल जाती है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपकी सुख शांति छिन जाती है, लेकिन वो रिश्ते कभी सुलझते नहीं। इसका कारण कभी सोचा है? इसका कारण है जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखना, स्वीकार नहीं करना, और रिलेशनशिप को रिजेक्ट करना। जी हाँ, मेरे एक रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसी जगह की जहां पे दो बेटियां थी, उनका कोई बेटा नहीं था। उनकी सोच ये थी कि चूंकि वहां दो बेटियां हैं, तो शादी होने के बाद वहां की प्रॉपर्टी सब कुछ हमारे बेटे को मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात। लेकिन शायद वो ये सोचना भूल गई कि जिनकी दो बेटियां हैं, तो उसके लिए बेटियां ही बेटा है। शादी हुई, 6 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला है। उसके बाद फिर रिजेक्शन का दौर चला, क्योंकि माँ को ये आशा थी कि बहू वैसा ही करेगी, बेटा वैसा ही करेगा जिस तरह की स्क्रिप्ट मैंने बना रखी है। मेरे कहने से चलेगी, मेरे कहने से आएगी, मेरे कहने से जाएगी। जो मैं बोलूंगी तो मायके जाएगी, जब मैं बोलूंगी तो नहीं जाएगी। ये वो भूल गई कि वो बेटी भी उसका घर है, उसके माँ बाप भी उसके ही है। यहाँ से दौर शुरू होता है, कड़वाहट का दौर माँ और बेटे के बीच में। बेटा 28 साल की उम्र में हाई बीपी, हाई शुगर का मरीज बन गया। माँ हाई बीपी की मरीज बन गई। कारण एडजस्टमेंट, स्वीकारता। वो जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, उस स्क्रिप्ट से नीचे कुछ उनको मंजूर ही नहीं। ऐसे बहुत अनगिनत किस्से हैं हमारे रिश्तों में, जहां हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से जब चीजें नहीं होती हैं, तो रिजेक्शन का दौर शुरू होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हम सब अपने अपने मन में अपनी जिंदगी की ख्वाहिशें, प्राथमिकताएं अलग अलग रखते हैं। हम सब जब उम्मीद रखते हैं तो हमारे मन में एक स्क्रिप्टेड उम्मीद होती है। हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है कि दुनिया हमारे हिसाब से, रिश्ते हमारे हिसाब से इस तरह ही चलेंगे। लेकिन जब वो ऐसा नहीं होता है, तो मन हमारा अस्वीकार करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और फिर अशांति, कड़वाहट, रिश्ते में विषैलापन शुरू हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या रिश्तों से उम्मीद न की जाए? नहीं, की जाए रिश्तों से उम्मीद। जब रिश्ते बने हैं तो उम्मीद भी रखना जरूरी है। लेकिन बुजुर्गों ने बहुत साल पहले ये कह दिया था, नेकी कर दरिया में डाल। अगर आप किसी के प्रति कुछ कर रहे हैं, तो या तो उसको अपना कर्तव्य मान के करें, या तो सेवा भाव से करें, या तो ये कंसेप्ट रखें, नेकी कर दरिया में डाल। तो उससे क्या होगा? अगर आपकी उम्मीदें खरी नहीं उतरी, तो आपको कष्ट नहीं होगा, आप उसको स्वीकार कर पाएंगे और लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे। और अगर हो गई तो आप खुश नसीब हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान बाहर नहीं है, इसका समाधान हमारे अंदर है। हमको तो संसार वैसा दिखाई देता है जैसे हमारी मन की स्थिति होती है। जो हमारे मन की गुत्थियां हैं, उनको सुलझाना होगा। उसमें अपने अंदर के की एनर्जी पे काम करना होगा। अपने मन की जो रिजिडिटा है, रिजिड व्यवहार है, उस पर काम करना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, स्वीकारता को बढ़ाना होगा। जब हम आप इस पे काम करेंगे, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि रिश्ते भी आपके मधुर होते जाएंगे। आप में एक सामंजस्य बैठता जाएगा।
जो कि आज के रिश्तों में कमी है। तो दोस्तों, एक्सपेक्ट लेस, एक्सेप्ट मोर, एंड प्लीज डू नॉट डू रिजेक्शन। रिजेक्शन से बेहतर है कि आपको अगर रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रही है तो आप मूव ऑन कर जाओ, मूव ऑन करना सीखो। लेकिन जब आप रिजेक्ट करोगे तो दूसरी तरफ से भी रिजेक्शन आता है। तो लास्ट में मेरा यही संदेश है, नेकी कर दरिया में डाल। जो काम आप कर रहे हो उसको या तो कर्तव्य मान के करो, या तो सेवा मन से करो, और जिंदगी को एंजॉय करो। अपनी एनर्जी पे काम करो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ। अपने माइंड जो एक्टिव है उसके जगह शरीर को भी एक्शन में लाओ। जब शरीर एक्शन में आता है तो मन नियंत्रण में आ जाता है, और उससे आपकी ये समस्याओं को निदान करने में सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।